प्लांट को देखभाल करना किसे पसंद नहीं होगा। सारे काम करके जब मैं थक जाती हूँ फिर भी मुझे इन प्लांटों को हरा भरा रखना और इन्हें हरा हरा देख करके बहुत ही खुशी मिलती है। जब भी मैं बाहर निकलती हूँ तो एक बार इन प्लांट को ज़रूर देखती हूँ कि गर्मी में ये किस तरह से मतलब कि मुरझाए नहीं और इनको हरा भरा रखे। छोटे से डब्बे में मैंने ये बेला का फूल लगाया था और इतना अच्छा खिल रहा है। ये अपराजिता है। अभी इसको मैंने इसकी छटाई करके इसको भी वो ठीक किया है। और ये सारे प्लांट देखिए इस गर्मी में भी कैसे मैं इनको संभाल के रखती हूँ ताकि ये हरे भरे रहें। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप लोग सभी जिनको भी प्लांट लगाना पसंद है और इस तरह से गर्मी में उसकी देखभाल करना ताकि ये हरे हरे रहें तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। और इसका मैं कुछ भी नहीं करती हूँ अपने प्लांट के लिए, लेकिन जितना भी मुझे अंदर काम करने के बाद टाइम मिलता है तो मैं ज़रूर इन प्लांट में लगाती हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है इसको काम को करने में। मैं खुद सारा कुछ करती हूँ और प्लांट इससे मेरे अच्छे हरे भरे रहते हैं। अभी गुड़हल के फूल में बहुत दिनों से फूल नहीं खिल रहे थे तो मैंने इनको रीपॉट किया। पहले पूरी मिट्टी निकाली और फिर दोबारा से इसको लगाया। उसका प्रोसेस मैं आगे दिखा रही हूँ। ये जेट प्लांट मेरे पास नहीं था जिसको कि नर्सरी से मैं ख़रीद के लाई हूँ और करी पत्ता मेरा कुछ बढ़ नहीं रहा था तो एक और दूसरा करी पत्ता लेके आई। ये गार्डन ग्लो मतलब कि ये जो वो होता है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। ये बर्मी कंपोस्ट पैकेट वाला लेके आई हूँ मैं। इसको डाल के भी मैं देख रही हूँ कि कितना ग्रो करता है इससे प्लांट। नर्सरी वाले ने बताया कि आप इसको लेके जाइए तो मैं लेके आई हूँ। 1 केजी का है ये और ये थोड़ा महंगा वाला है। और देखिए ये रबर प्लांट जो है कितना अच्छा बड़ा हो गया है। अब इसको भी थोड़ा कटिंग करके मैं दूसरे पॉट में लगाऊंगी। इस तरह से कुछ कुछ प्लांट धूप में पत्ते पीले हो गए हैं लेकिन इनको भी मैं ठीक करूंगी। और ये पुदीना का हरा हरा पत्ता देखिए, बेला का फूल कितना सुंदर खिल रहा है। छोटे से डब्बे में लगा हुआ है और इसकी खुशबू तो शाम को इतनी अच्छी आती है। जब भी बाहर निकलती हूँ तो लगता है कि फिर से मैं इसे देखती हूँ इस तरह से तो बहुत ही मन खुश हो जाता है। अपराजिता में देखिए अभी फूल आ रहे हैं। इसकी मैंने पूरी छटाई कर दी थी और उड़हल के फूल नहीं खिल रहे थे तो इनको मैं अभी ठीक करूँगी और फिर इसमें भी फूल आने लगेंगे। ज़्यादा किसी भी तरह का केमिकल फर्टिलाइज़र मैं यूज़ नहीं करती हूँ। घर में जो होता है फर्टिलाइज़र उसी से मैं कभी माड़ का पानी डालती हूँ प्लांट में, कभी मट्ठा जो होता है उसको डालती हूँ। गर्मी के दिनों में इस तरह से प्लांट को हरा रखती हूँ। ये पान का पत्ता है, ये देखिए कितना अच्छा बढ़ गया। बहुत ही छोटा मैं घर से लेके आई थी लेकिन धीरे धीरे ये पान बहुत ही धीरे धीरे ग्रो किया। इसको मैंने बहुत ही इसका मतलब देखभाल किया, धूप से हटाया। पहले इसको धूप में रखा था फिर बाद में इसको शेड में रखा। और ये मनी प्लांट घर के अंदर थोड़ा थोड़ा मैंने रखा है। देखिए वो भी किस तरह से हरा है। और अभी ये 2 पॉट लेके आई हूँ जेट प्लांट को लगाऊंगी जो नर्सरी से मैं लेकर के आई हूँ। एक में मैं करी पत्ता लगाऊंगी और एक में जेट प्लांट लगाऊंगी। तो उसके लिए देखिए सबसे पहले इस प्लास्टिक को पॉट को इसलिए लिया है क्योंकि ये जब हम शिफ्ट करते हैं तो गमले टूट जाते हैं काफ़ी। तो मैं नहीं चाहती थी कि ये दोनों गमले मेरे टूटे तो इसलिए इसको प्लास्टिक में शिफ्ट करूँगी तो ये नहीं टूटेंगे। और अभी इसको मैं रिपॉट करूँगी, वो प्लास्टिक से निकाल करके फिर गमले में लगाऊंगी। तो बिल्कुल सही मेजरमेंट जितना इस बर्मी कंपोस्ट के पैकेट में लिखा है उसी तरह से मैं लगाऊंगी। मिट्टी लिया है ये, इसमें रेत मिक्स है, थोड़ा खाद मिक्स है और ये बर्मी कंपोस्ट प्लांट जितना बड़ा पॉट है उसके हिसाब से लिखा है। तो ये 100 ग्राम मैंने बर्मी कंपोस्ट लिया है और जो छोटे वाले गमले होंगे उसमें मैं 50 ग्राम ही डालूंगी और बड़े वाले गमले में 100 ग्राम डाल करके इसको लगाया मैंने। सबसे पहले उसके नीचे होल किया मैंने और थोड़ा उसको लगा दिया, थोड़ा सा कंकड़ डाल करके होल
पर रखा, प्रेस नहीं किया है। और इसमें इस तरह से खाद मिला हुआ है गोबर का, और सूखी मिट्टी है, रेत है, और आधा गमला भर दिया, आधा से कम भरा है मैंने। और अब इसमें 100 ग्राम के करीब मैं वर्मी कंपोस्ट मिलाऊंगी। पैकेट में जो लिखा हुआ है उसी को फॉलो कर रही हूँ। इतना मुझे नहीं आता है गार्डनिंग, लेकिन एक पैकेट वर्मी कंपोस्ट डालने का जो इसमें लिखा था मात्रा, उसी हिसाब से मैं डाल रही हूँ। और अब देखिए इस पन्नी से निकाल करके, जैसे बताया था वो नर्सरी वाले ने, उसी तरह से करूँगी। इसमें डाल करके इस आधा भरा हुआ है मिट्टी से, और इसको पन्नी को सिर्फ हटा करके इसमें मैं लगा दूँगी इस तरह से। इसको उसी तरह रखूँगी, मिट्टी को बिल्कुल भी ढीला नहीं करूँगी। और साइड से जो खाली है गमला, उसमें फिर से मिट्टी भर देंगे, ताकि ये प्लांट जो उसी तरह से रहे जैसा नर्सरी में दिया था। और उसने बताया था कि आप सिर्फ पन्नी काट करके इसको गमले में डाल दीजिएगा। और अब साइड साइड से मिट्टी भर दूँगी। थोड़ा खाली रखेंगे, गर्मी में पानी देना पड़ता है। और मिट्टी को दबाया नहीं है बिल्कुल भी मैंने, धीरे धीरे ये सेट हो जाएगा। और प्लांट को लगाने के बाद अब इसमें हल्का हल्का पानी डाल करके इसको गीला कर देंगे। शाम का टाइम है और इतनी गर्मी हो रही है दोपहर को कि दोपहर में तो बिल्कुल भी नहीं करना है, लेकिन मैं प्लांट लेके आई थी तो इसको अभी कर लिया है। करी पत्ता लग जाता है आराम से, इसको धूप दिखाने की ज़रूरत होती है। अब ये जेट प्लांट लगाना है, बहुत दिनों से ये मैं ढूंढ रही थी। नर्सरी में आराम से मिल जाता है, लेकिन जाने का टाइम नहीं मिल रहा था, तो जा कर के फिर मैं इसको ले कर के आई। और ये छोटा गमला है, तो इसमें 50 ग्राम के करीब मैंने वर्मी कंपोस्ट लिया है। ये पैकेट वाला वर्मी कंपोस्ट थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन उसने बोला कि अभी आप ये ले जाइए, खुले वाला बाद में लीजिएगा, तो मैंने पैकेट वाला लिया है। अगर आपको भी इस तरह से प्लांट लगाना है, हरा रखना है, तो ये सब थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। अब देखिए इसका भी मैं इसी तरह से जैसा बताया था वो पन्नी काट दूंगी और फिर इसमें इसको भी लगा दूंगी। इसी तरह से मैंने जेट प्लांट को भी लगा दिया। और इसको पहले वही वर्मी कंपोस्ट डाला है मैंने गमला में, देखिए जितना मिट्टी भरा है, ताकि ये आराम से सेट हो जाए। और फिर इसको लगा करके साइड साइड से जो पार्ट खाली रहेगा, पन्नी को आराम से निकालेंगे, ताकि जो प्लांट का मिट्टी जो पहले से लगा के दिया है नर्सरी में वो हिले नहीं। इससे क्या होगा ना कि प्लांट बिल्कुल अपने उसी इसमें रहेगा और ये हरा हरा रहेगा। बिल्कुल भी जड़ अगर नहीं हिलता है तो ये बहुत अच्छे से लग जाता है, इसी तरह ग्रो करता रहेगा। और इसमें भी मैं अपना घर का ही खाद डाल करके इसको ग्रो करूँगी। वर्मी कंपोस्ट जो दिया था नर्सरी वाले ने वही डाला है। और अब इसमें साइड से भी मिट्टी भर के ऊपर से इसको पानी डाल देंगे, तो ये मिट्टी नीचे चला जाएगा। थोड़ा थोड़ा गमला ऊपर से खाली रहना चाहिए, ताकि जब हम पानी डालें तो वो अंदर तक जाए। गर्मी में पानी थोड़ा ज़्यादा लगता है, जैसे कि ये करी पत्ता में बहुत पानी, ये बहुत ही पानी सोखता है और इसे धूप चाहिए होता है। जेट प्लांट को भी धूप में रखना चाहिए, मतलब बहुत तेज़ धूप में डायरेक्ट अगर हम दिन भर छोड़ देंगे तो थोड़ा सा ख़राब होगा। ऐसा मतलब रखिए कि 4 से 5 घंटा, अभी तो इतनी गर्मी है तो धूप आराम से लग जाती है। और ये दूसरा वाला मनी प्लांट है, इसके पत्ते भी बहुत अच्छे लगते हैं। ये भी मैंने लगा करके ही लाया था, लेकिन देखिए अभी इसका पत्ता मुरझा गया है। अब देखते हैं ये कैसे ग्रो करता है। इसी तरह से मैंने सारे प्लांट का थोड़ा थोड़ा ऊपर से वर्मी कंपोस्ट डाला है। सभी प्लांट के मिट्टी नहीं निकाले हैं। ये करी पत्ता है, इसमें भी ऊपर से 25 से 30-40 ग्राम के करीब मैंने वर्मी कंपोस्ट डाला और फिर ऊपर से पानी छिड़क देंगे तो अंदर तक चला जाएगा। बीच बीच में 15 से 20 दिन के गैप में मैं डालती हूँ पान के पत्ते में वो माड़ का पानी डालती हूँ 1 महीने में। और बीच बीच में 15 से 20 दिन में मैं थोड़ा चाय पत्ती जो होता है पाउच वाला, उसको खोल के डाल देते हैं, जो एक्सपायर कर गया होता है। एक एक पाउच अगर एक एक इसमें डाल दो तो अच्छे से हरा रहता है प्लांट बिल्कुल। और अभी तो पान का पत्ता को तो बिल्कुल भी धूप में नहीं रखना है, शेड में रखना है। धूप में रखने से वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है। देखिए इस तरह से ये
करी पत्ता मेरा पहले वाला है और अपराजिता भी इसमें खिल रहा है। अपराजिता में मट्ठा डालती हूँ, वो मात्रा के हिसाब से डालना है। 1 चम्मच अगर दही को हम 1 गिलास पानी में मिला देते हैं, टीस्पून, और फिर मिला करके उसको छान करके, ताकि दही का टुकड़ा बिल्कुल भी ना जाए प्लांट में, नहीं तो फंगस लग जाएगा। इसी तरह से मैं गर्मी में अपने ही घर के खाद से प्लांट को हरा भरा रखती हूँ। और ये जो अड़हुल है इसको अभी निकालना है, तो इसको पानी डाल के मैंने दोपहर को छोड़ दिया था और अब इसको पूरा से बाहर निकाल के दोबारा से लगाना है अड़हुल को, क्योंकि ये मेरा काफ़ी पुराना है अड़हुल का पेड़, बहुत छोटा था। और अब इसको मिट्टी चेंज करेंगे तभी इसमें फ्लावर आएगा। फ्लावर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है अड़हुल में। और ये सारे हैंगिंग प्लांट हैं। अपराजिता है जिसको कि मैंने तार से इस तरह से लपेट करके रखा है और इसकी छटाई कर दी है। अपराजिता के फूल खिलने के बाद उसके फूल जब सूख जाएं तो उसको बिल्कुल हटा दें, नहीं तो वो बीज बन जाएगा और आपके प्लांट में फूल नहीं आएंगे। तो ये ध्यान बहुत देना पड़ता है अपराजिता में। जब से मैं ये कर रही हूँ टिप्स, तो फूल अच्छे आ रहे हैं। और बीच बीच में मट्ठा का पानी इसमें डालते रहते हैं, जैसे कि मैंने बताया है। इसी तरह से, और 1 महीने में जैसे 1 लीटर माड़ है तो उसको 2 से 3 दिन तक रख के, अभी गर्मी है तो 2 दिन रखना होता है, और फिर 1 बकेट पानी में मिला करके सभी प्लांट में डालने से प्लांट बहुत ही हरा भरा रहता है। इस तरह से इसके सारे पत्ते हरे रहेंगे, आपको गर्मी में भी प्लांट अच्छे से हाइड्रेट रहेगा। और मनी प्लांट में भी मैं डाल देती हूँ, तो मनी प्लांट भी बहुत ही हरा रहता है। देखिए अब मैं इस गमले को खाली करूँगी, पूरा इसका मिट्टी निकाल करके फिर से इसको लगाऊंगी। तो ये बहुत ही हेवी हो गया था, देखिए किस तरह से जाला बन गया है इसका जड़। पुराने मिट्टी निकाल दूंगी, मुझे हेल्प लेनी पड़ी क्योंकि ये बहुत हेवी हो गया था। और अब उसको झाड़ने के बाद नया मिट्टी और पुराना मिट्टी को भी मिक्स कर दिया है। वर्मी कंपोस्ट इसमें 200 ग्राम डाला है, क्योंकि ये गमला बड़ा है और प्लांट भी बड़ा है। और अब इसी तरह फिर से उसको अड़हुल को डाल दूंगी और देखते हैं अब इसमें फ्लावर आता है कि नहीं। इसको 1/3 मैंने मिट्टी भरा और वर्मी कंपोस्ट डाल करके अब इसमें ये अड़हुल का पेड़ को सेट कर दिया। अच्छे से पानी डाल देंगे। आप गर्मी में भी अपने प्लांट को इस तरह से देखभाल करेंगे तो बिल्कुल ही हरा रहेगा। और अड़हुल को धूप चाहिए तो इसको धूप में ही रखूँगी। इस तरह से इसमें मिट्टी भर दिया, पूरा से टाइट नहीं करना है। और अब इसमें ऊपर से पानी का छिड़काव कर देंगे। अड़हुल के पेड़ में भी पानी अच्छा लगता है, पानी सोख कर लेता है, तो दोनों टाइम, अभी गर्मी है तो डालना पड़ता है। फूल खिलना बंद हो गया था, अब ये टिप्स करने के बाद देखते हैं फूल खिलता है कि नहीं। इस तरह से मैंने अपने सारे प्लांट का देखभाल करती हूँ। आपको भी अगर गर्मी में इस तरह से प्लांट को हरा भरा रखना है तो इसी तरह से आप भी अपने प्लांट की देखभाल कीजिए। और अब देखिए 20 दिन के बाद ये पेड़ इस तरह से बड़ा हो गया और हरा है बिल्कुल। इसमें फूल आने लगे, क्योंकि इसमें मैं 1 महीने के बाद माड़ में पानी मिला के जो बताया, 1 लीटर माड़ में 1 बकेट, मतलब अच्छा बड़ा बकेट है, उसमें मिक्स करके फिर मैं पानी डालती हूँ। देखिए इस तरह से फूल आने लगे। तो इसी तरह से आप भी अपने प्लांट को हरा भरा इस गर्मी में रखिए। देखिए कितना अच्छा फूल आ रहा है अभी, जबकि इतनी गर्मी पड़ रही है। पहले छोटे छोटे आ रहे थे, 1 महीना हो गया था तो मैंने इसमें फिर से मार का पानी डाला है। तो अभी सभी प्लांट इसी तरह से हरे हैं मेरे गर्मी में भी। तो आप लोग भी इस टिप्स को ज़रूर अपनाइए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए फ्रेंड्स। थैंक